अहमदपुर शर्किया पीडीएम रैली के हवाले से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद हैं। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, पीटीएम रैली के हवाले से अगर बात की जाए तो अहमदपुर शर्किया में भी गहमा गहमी जारी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस हवाले से हमारे पास एमपी खालिद वारन साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। मरियम नवाज साहब की आमद है भावलपुर में और पुलिस इन एक्शन है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं रोहित चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी जो है मदद के लिए पहुँचे हैं और हमारा जो है हुकूमत की नालायक और नाअहल तरीन हुकूमत की जो उन्होंने झूठ बोला कि हम गिरफ्तारियां नहीं कर रहे, उसको आप उजागर कर रहे हैं। मलिक आमिर अली चन्नर साबिक चेयरमैन भी हैं और मुस्लिम लीग के कारकुन हैं। मलिक बिलाल मुजावर साहब हमारे साबका काउंसलर हैं और मुस्लिम लीग के दरीना साथी हैं। उनको रात 1 बजे इन्होंने घर से उठा लिया है। सर कौन से थाने ने? थाना सदर अहमदपुर शर्किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको थाने से मुलाकात की है और एफआईआर वहां से हासिल किया। और देखें, हुकूमत की नाअहली कोरोना एक्ट में उठाया है और कोरोना एक्ट का सहारा लेके हमें रैली से रोका जा रहा है और इंशाल्लाह रैली ऐसी होगी कि पाकिस्तान की तारीख से बड़ी रैली होगी। बहुत बड़ी रैली जी निकाली जाएगी। मरियम नवाज साहब का रैली से मुतालिक आपने अपडेट किया, शुक्रिया। भावलपुर में रैली से पहले ही पीडीएम के मुकामी कायदीन पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून के 5 कायदीन पर मुकदमात दर्ज हुए। साबिक मेयर अकील नजम हाशमी, तनवीर अशरफ रामे, मौलाना अब्दुल्ला, गुलाम यासीन सदीकी, असलम रहमानी के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए। तमाम कायदीन पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा थाना सिविल लाइन, बगदाद, आल जदीद और कैंट में दर्ज किए गए। तमाम मुकदमात महकमे सेहत के अफसरान की मुद्दत में दर्ज करवाए गए। बहावलपुर में रैली से पहले ही पीडीएम के मुकामी कायदीन पर मुकदमात दर्ज कर दिए गए, जिनमें मुस्लिम नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम के 5 कायदीन पर ये मुकदमात दर्ज हुए। साबिक मेयर अकील नजम हाशमी, तनवीर अशरफ रामे, मौलाना अब्दुल्ला, गुलाम यासीन सदीकी, असलम रहमानी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। तमाम कायदीन पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमात दर्ज किए गए। पीडीएम की भावलपुर में रैली सियासी सरगर्मियों का मरकज एक बार फिर मुल्तान बन गया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान से रैली की क़यादत करते हुए बहावलपुर पहुंचेंगे। इसी पर बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, क्या प्लान है? हाँ जी बिल्कुल, पीडीएम कल बहावलपुर के अंदर जो है वो रैली निकालेगी, जबकि रैली बहावलपुर के अंदर है और जो मुल्तान में सियासी सरगर्मियों का मरकज जो एक दफा फिर मुल्तान बनने जा रहा है। कल मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान से रैली की क़यादत करेंगे और इसके साथ साथ जो है मौलाना फजलुर रहमान आज रात को जो है वो मुल्तान पहुंच जाएंगे और सुबह मदरसा कासिम मालूम से जो है वो रैली की क़यादत करेंगे। तमाम कारकुनान को सुबह 11 बजे तक मदरसा कासिम मालूम पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली के उनकी जानिब से अपने अपने हलकों से रैलियां निकाली जाएंगी। जो मरकजी मुस्लिम लीग नून की जो रैली होगी वो भी बहावलपुर बाईपास से जो है वो बहावलपुर के लिए रवाना होंगी। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां अपोजिशन जमातों की मुकम्मल है। कारकुनान को एक्टिव रहने का भी कह दिया है और भरपूर तौर पर जो है वो शिरकत करने का भी पार्टी की जानिब से कह दिया गया। ठीक है जुनेद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के नायब सदर सऊद मजीद कहते हैं, बहावलपुर पीडीएम रैली के सिलसिले में कारकुनान और रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को कामयाब नहीं होने देंगे। शानदार तरीके से रैली कामयाब होगी। महमूद जहीर से बात करेंगे। जी महमूद। जी भावलपुर में कल रैली होने जा रही है पीडीएम की और इस हवाले से गिरफ्तारियां भी शायद शुरू हो चुकी हैं। मुकदमात के अंदराज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भावलपुर की तमाम पीडीएम रैली अपने कारकुनों और लीडरान के हवाले से और इसके साथ साथ जो पैना फ्लैक्स लगाई जा रही थी शहर में मरियम नवाज को और दीगर लीडरान को वेलकम करने के लिए, वो भी उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर हैं सऊद मजीद साहब, उनसे जानते हैं। हुकूमत ओछे कंडों पर आ गई, सर क्या कहेंगे? हमारा ख्याल था कि उन्होंने मुल्तान से सबक सीख लिया होगा, लेकिन इस हुकूमत ने कभी किसी चीज़ से सबक सीखा ही नहीं है। रात वही ओछे तकंडे जो मुल्तान के हवाले से थे, सबसे पहले इन्होंने ये काम किया कि हमारे मुख्तलिफ कारकुनों पर पर्चे देने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद हमें लेटर्स भेजने शुरू कर दिए कायदीन को। उसके बाद रात को फिर पहले हमारे वो डिस्ट्रिक्ट सदर हैं तनवीर अशरफ रामे, उनको अरेस्ट किया, रात को हमने उसकी बेल कराई। फिर इसी तरह अहमदपुर में भी इन्होंने बंदे अरेस्ट किए, उनकी भी बेल के लिए आज हम लगे हुए हैं।
اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری رات ہماری یزمان تحصیل کے جتنے ہیں ان کے کارکنوں کی آنکھ مچولی چلتی رہی، کیونکہ ہم نے پہلے انہیں انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ گھروں میں نہ سوئیں، رات کو پولیس ضرور آپ کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرے گی، تو لہٰذا وہ لوگ آگے پیچھے تھے، لیکن یہ آنکھ مچولی ساری رات چلتی رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری جتنی ہورڈنگز تھیں جو رات ہم نے لگوائی تھیں، تو رات 12 بجے کے قریب پولیس اور انتظامیہ نے مل کے ان کو وہاں پہ اتارا ہے، اس کی فوٹیج بھی موجود ہے، سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے صرف ایک پرامن ریلی کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈیموکریٹک ہمارا رائٹ ہے، اور ہم اپنے قائدین کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، جس کی بھی یہ لوگ برداشت ہی نہیں کر رہے۔ ان سب کچھ کے ہونے کے باوجود ریلی ہوگی اور ان ہتھ کنڈوں سے مزید اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ ان ہتھ کنڈوں سے ریلیاں رکتی نہیں ہوتی، ان ہتھ کنڈوں سے ریلیاں ختم نہیں ہوتی، کمزور نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہتھ کنڈے ہی ہمارے کارکنوں کو مضبوط کرتے ہیں، یہ ہتھ کنڈے ہی ہمیں اکٹھا کرتے ہیں، یہ ہتھ کنڈے ہی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم مزید محنت کریں اور مزید بہتر اس ریلی کو کریں۔ مریم صاحبہ کا استقبال آپ کریں گے؟ جی سب کریں گے، ہم بہاولپور کی پوری مسلم لیگ کرے گی، بلکہ رانا ثناء اللہ پہلے ہوں گے، ساتھ اویس لغاری ہوں گے، پھر ڈویژنل تنظیم بھی ہوگی اور پوری ڈسٹرکٹ کی تنظیم بھی ہوگی، اور اس کے بعد مسلم لیگ کے کارکنان سارے انشاءاللہ کل میکڈونلڈ چوک پہ ان کا استقبال کریں گے۔ جی ریلی پھر بھی ہوگی، بے شک حکومت اور انتظامیہ محمود ظہیر آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ اب رحیم یار خان کا رخ کریں گے جہاں پر بیورو چیف عاصم صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاصم اپڈیٹ کیجیے۔ کل پی ڈی ایم کی جانب سے بہاولپور میں ریلی نکالی جا رہی ہے، رحیم یار خان سے بھی یہاں پر قافلے شریک ہوں گے، اور رحیم یار خان سے شرکت کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں اور ان کو شیورٹی بانڈ لے کر رہا بھی کیا جا رہا ہے۔ سابق ایم این اے اور ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون میاں امتیاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب، کیسے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کل پی ڈی ایم کے بہاولپور میں جو ریلی ہے اس میں شرکت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پی ڈی ایم کی جو ریلی بہاولپور میں ہونے جا رہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان سے بھرپور طریقے سے ہمارے کارکن، مسلم لیگ کی ورکرز اور پی ڈی ایم کے باقی جتنے جماعتیں ہیں ان کے ورکرز انشاءاللہ اس ریلی میں شرکت کریں گے، اور اس میں جس طرح کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ سول مارشل لا جس طرح اس ملک میں لگایا گیا ہے اور آزادی رائے پہ پابندی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو رات سے گرفتاریاں شروع کی ہوئی ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، میرے ورکروں کو پکڑا جا رہا ہے، میرے بیٹے کے اوپر رات پولیس نے ریڈ کیا ہے اور یہ کہا کہ جی شیورٹی بانڈ دیں تو پھر آپ کو چھوڑا جائے گا۔ تو لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے ہمارے کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں اور ان سے وہ دبنے والے نہیں ہیں۔ ریلی میں انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ریلی یہ کامیاب ریلی ہے، اور یہ جو جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ اس چیز کا اندیہ دے رہے ہیں کہ ریلی جو ہے وہ بہت کامیاب ہے، اور کیونکہ عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، اور جس طرح اس ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے مہنگائی حکمرانوں کا ڈسکریڈٹ ہوتی تھی، آج اس عمران خان کے لیے وہ کریڈٹ کا باعث بن چکی ہے، اور جو قرضے پہلے یہ لیتا تھا، جو حکمران پہلے قرضے لیتے تھے وہ ڈسکریڈٹ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی اتنے قرضے لے لیے، آج اس نے قرضوں میں ملک کو ڈبو دیا ہے، ملک کی معیشت جو ہے وہ برباد کر دیا ہے سلیکٹڈ نیازی نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے دن گنے جا چکے ہیں اور بہت تھوڑا وقت انشاءاللہ تعالی باقی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں دوبارہ سے مسلم لیگ کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ دوبارہ سے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو پی ڈی ایم کی ریلی سے متعلق اپڈیٹ کریں گے۔ بہاولپور انتظامیہ پی ڈی ایم کی ریلی روکنے کے لیے متحرک۔ بہاولپور انتظامیہ نے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ انتظامیہ نے قومی شاہراہ سے 50 سے زائد کنٹینرز پکڑ لیے۔ کنٹینرز کو ڈرنگ اسٹیڈیم کے اطراف کھڑا کیا جانے لگا۔ ڈرنگ اسٹیڈیم کے اطراف 50 سے زائد کنٹینرز لگا دیے گئے۔ بہاولپور انتظامیہ پی ڈی ایم کی ریلی روکنے کے لیے متحرک ہے۔ کل پی ڈی ایم کی ریلی ہوگی بہاولپور میں، جہاں پر مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی مرکزی قیادت اور اس کے ساتھ جے یو آئی فے کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اس میں شرکت کریں گی اور مسلم لیگ نواز اس کی میزبانی کریں گی۔ بہاولپور انتظامیہ نے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ انتظامیہ نے قومی شاہراہ سے 50 سے زائد کنٹینرز پکڑے۔ کنٹینرز کو ڈرنگ اسٹیڈیم کے اطراف کھڑا کیا جانے لگا۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ کنٹینرز کو پکڑ کر ڈرنگ اسٹیڈیم کے اطراف میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کل پی ڈی ایم کی ریلی ہوگی بہاولپور میں اور انتظامیہ اب اس کو روکنے کے لیے متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ بہاولپور انتظامیہ نے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ انتظامیہ نے قومی شاہراہ سے 50 سے زائد کنٹینرز پکڑے۔ کنٹینرز کو ڈرنگ اسٹیڈیم کے اطراف کھڑا کیا جانے لگا۔ ڈرنگ اسٹیڈیم کے اطراف 50 سے زائد کنٹینرز لگا دیے گئے۔
इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ बहावलपुर तैयब सैफ मौजूद है। जी तैयब, कल रैली है और अब तैयारी शुरू कर दी गई है इंतजामिया की जानिब से भी, इसको रोका जाए किसी न किसी तरीके से? जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस वक्त उनको हतमी शक्ल दी जा रही है कि अगर हुकूमत की जानिब से उनको हदायत मिलती है कि रैली को रोका जाए तो तमाम तर जो सरकारी वसाइल हैं, सरकारी मशीनरी है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और रैली को नाकाम बनाने के लिए जो कंटेनर वगैरह हैं वो रोके जाएंगे। रात के वक्त जो मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनके घरों में छापे मारे गए थे, उनको रोका गया था कल आपने रैली के अंदर शिरकत नहीं करनी। और साथ ही आज जो मुस्लिम लीग के जो होर्डिंग लगे हुए थे उनको भी करवा दिया गया है कि मुस्लिम मकामात पर। और अब सबसे बड़ी बात है कि रास्ते रोकने के लिए, रास्ते बंद करने के लिए कौमी शाहरा से तकरीबन 50,000 कंटेनर्स को पकड़ लिया गया है और उनको ड्रीम स्टेडियम बहावलपुर में इस वक्त यहाँ पर लाके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। 50 से ज्यादा जो यहाँ पर कंटेनर है वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और तमाम कंटेनर की जो रखवाली है, निगरानी है, वो पुलिस यहाँ पर कर रही है, मुतलका पुलिस। और साथ ही उनका ये कहना है कि जैसे इंतजामिया की जानिब से हदायत मिलेगी तो हम इस कंटेनर को यहाँ से निकलवा के नेशनल शाहरा कौमी हाईवे के ऊपर ये शहर में वो जो तमाम पॉइंट जहाँ पर पीडीएम की रैली से गुजरना होगा वहाँ पर इनको हम खड़े कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से किस्म की कोई हदायत हमें नहीं मिली। हदायत सिर्फ यही मिली है कि कंटेनर को रोका जाए और अगर किसी भी किस्म की हदायत आती है आला काम की जानिब से तो ये कंटेनर हम इस्तेमाल में लेके आएंगे। जी अच्छा, तो ये भी इस हवाले से इंतजामिया ने तो इजाजत नहीं दी, तो अब कल के शेड्यूल क्या है इस रैली का? और क्योंकि आज खबर ये भी है कि आज शाम को भी कारकुनान इकट्ठे होंगे और कुछ छोटी रैली की शक्ल में यहाँ पर जो मुख्तलिफ खास तौर पर अहम मकामात हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर की बात की जाए या पीपल्स पार्टी की या JUIF की, तो वहां पर इकट्ठा होगा। आज बिल्कुल जो आज शहर का सबसे बड़ा इकट्ठा वो हो चुका है। 12 बजे जो मुजीबुर रहमान है साबिक वफाकी वजीर, उनके घर के अंदर ANP के तहरीर हदीस और जमीयत उलमा इस्लाम थे और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तमाम मरकजी कायदीन थे बहावलपुर के, वो तमाम यहाँ पर आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये वहाँ पर और साथ ही उन्होंने तमाम तर जो सिचुएशन है, जो तमाम तर मामला हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया गया, जिसमें यह फैसला हुआ है कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक उनको बाकायदा रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका ये कहना था कि इजाज़त बेशक नहीं मिली लेकिन हम रैली निकालेंगे और इसके लिए जो रुकावटें होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, जो मुकदमात होंगे, उससे घबराया नहीं जाएगा। अगर मुकामी कायदीन को पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है उसके बावजूद कारकुनान बाहर निकलेंगे और जो मरकजी कायदीन है उनके साथ शामिल होंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं आज शाम की, तो आज शाम को राना सनाउल्लाह जो कि पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अवैस लगारी जो कि जनरल सेक्रेटरी है और साथ ही मरियम औरंगजेब और जो उस्मा बुखारी हैं, वो आज शाम को बहावलपुर पहुंच रही हैं और यहाँ पर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और साथ ही जो रैली का रूट है उसको भी एक फाइनल विजिट करके उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान पहुंचेंगे और साथ ही जो ANP के अहम रहनुमा हैं इफ्तिखार खान, वो भी मुल्तान पहुंचेंगे और वहाँ से कल जो है मरकजी कायदीन के साथ बहावलपुर तशरीफ लाएंगे। जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक जो रैली है वो 12:30 बजे तक हर हाल में मैकडॉनल्ड चौक से शुरू हो जाएगी और मरियम नवाज से पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगी ताकि किसी भी किस्म की अगर ताख़ीर होती है, कोई मामला होता है तो उसे निपटा जा सके। जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक रैली को इन्होंने दिन के औकात में ही खत्म करना है क्योंकि इंतजामिया की जानिब से रात की जो इजाज़त है वो किसी सूरत तौर पर नहीं दी गई। और साथ ही अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो कि इस तमाम तर रैली की होस्ट भी है, उनकी जानिब से कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं किया गया कि रैली को रात तक सके। तो ये कहना है कि दिन के अंदर अंदर हम इस रैली को खत्म करेंगे। तकरीबन 7 किलोमीटर का ये रूट बनता है मैकडॉनल्ड चौक से लेके सरायकी चौक तक। इसके दरमियान में चैनल हाउस भी आता है, फ्लाईओवर भी आता है, लारियाला भी आता है, मालडोन भी आता है, सदुल्ला चौक भी आता है और साथ ही फतेह चौक, पकोड़ा चौक, उसके बाद एंड पे आके सबसे एंड वाला पॉइंट है वो सरायकी चौक आता है। अगर हम कल की यहाँ पर बात करते हैं तो कल के दिन यहाँ पर तमाम जो कायदीन है वो मुख्तलिफ जगहों पर अपना इकट्ठ करेंगे, लेकिन उनका जो मरकजी मामला होगा वो मैकडॉनल्ड चौक के ऊपर ही होगा और वहीं से रैली मरकजी रोड के ऊपर आएगी। भरपूर तैयारी की जा रही है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और दीगर PDM के प्लेटफॉर्म से जो जमाते हैं कि कल की रैली को कामयाब बनाया जाए। दूसरी जानब जिला इंतजामिया भी मुतहरिक है और कोशिश की जा रही है कि इस रैली को रोका जाए। शुक्रिया आपका तैयब।